जान से इश्क और जहां से गुरेज कर रहा हूं, कहां कहां से गुरेज, कल वजाहत ना दे सको जिसकी, तुम करो ऐसे हर बयां से गुरेज। बयानिया की जंग है जारी, फिर भी आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? वासे भाई, आप कैसे हैं हुजूर? मैं तो ठीक ठाक हूँ, आप खैर तो है? आज बड़ी करंट खान वाली जैकेट पाई उन्होंने, प्यारी लग रही है ना? थैंक यू। बुरी आपको भी नहीं लग रही सर? वासे भाई ते इस इंडस्ट्री दे इस टाइम बदमाश होए ने। इस तरह दे बदमाश ना करियाने वाले नूं कह रहे हुंदे ने 10 किलो आटा दे दे, पैसे अब्बू देणगे। अच्छा, इस तरह दे बदमाश जुमेरात वाले दिन अपने हमसायां दे उत्ते रो पाउंदे ने, ओए जे सालन ना दिता कि पूरा टब्बर खा जांगा। इन्हां नूं पुछो कि काम की करदा? ओए मुनारे पाकिस्तान लंडे दा काम है। आप लोगों के ना हिसाब किताब बड़ी पुरानी फिल्मों वाले हैं, उसके अंदर ऐसे होता था। अब नए दौर में ये बिल्कुल नहीं हो रहा, फिल्में भी तब्दील हो गई हैं और अब उसके अंदर डायलॉग डिलीवरीज और नैरेटिव भी चेंज हो चुका हुआ है। अच्छा। जी, और इसलिए बुलाया हमने अपने आज के मेहमानों को। फिल्म की कास्ट में ज्वाइन किया हुआ है, 25 नवंबर को लग रही है बड़ी ही एक लॉन्ग अवेटेड फिल्म टिच बटन, और उसकी कास्ट में ज्वाइन किया। सबसे पहले बुलाएंगे इस फिल्म के डायरेक्टर को हम, आप सबकी तालियों में जनाब कासिम अली मुरीद। इस फिल्म के हीरो, जो कि वैसे भी बड़े जबरदस्त हीरो हैं, टेलीविजन ड्रामों में आप बेपनाह पसंद करते हैं, सिंगिंग भी कर लेते हैं और अब एक्टिंग भी करने जा रहे हैं फिल्म के अंदर, जनाब फरहान सईद। लास्ट बट नॉट द लीस्ट गेस्ट, इस फिल्म की हीरोइन, जो कि अरसे बाद अपना कमबैक करती हैं। कमबैक इसलिए करती हूँ कि वो फिल्म करती हैं और फिर भूल जाती हैं कि मैंने फिल्म करनी थी, और फिर 5-6 साल बाद वो दोबारा फिल्म करती हैं उतने ही भरपूर जज्बे के साथ, और उतने ही भरपूर जज्बे के साथ वो स्क्रीन को ऑन करती हैं। मॉडल पहले थी मगर अब सुपरस्टार एक्टर होती हैं, मोहतरमा ईमान अली। वेलकम टू द शो जी। आज मैं बड़ा ही खूबसूरत शेर लिख के लाया था। अच्छा। मैडम ने वे के भूल गया। ईमान से भी मैं इतना फैन हूँ आपका बॉस, आपको इस बात का अंदाजा नहीं हो सकता। के लिए आप फिल्में किया करें, इसीलिए तो ज्यादा करती नहीं हूँ ना, ताकि लोग फैन रहें। अच्छा ना, भूल जान सारे पुरानी गलतियां, भूल जान। टिच टिच करता है टिच बटन, टिच बटन को हाथ लगाओ तो हाथों की पोरों में हल्की हल्की होती है चुभन। हाय हाय। टिच बटन एक फिल्म है रुखमा, सिनेमा के पर्दे पे चलने लगी तो फिल्म बीनों के दिलों की धड़कन करने लगेगी। चननन 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 चननन। इश्क के दरिया में वो बहती है, बहती है। मैं जो भी कहूँ वो हंस के सहती है। जिस लड़की से भी मुझे मोहब्बत हुई है कैसर, वो मोबाइल में बैलेंस का क्यों कहती है? सर जी, आज ईमान जी आई हैं क्योंकि मैं फैन भी हूं, तो एक शेर आज मैं भी कहना चाहूंगा कि किसके आंचल की हवा लेके बाहर आई है, किसके आंचल की हवा लेके बाहर आई है, फूल महके हैं तो खुशबुए निखार आई है। और ईमान जी आज आई हैं मुज़ाकरात में तो हुआ है यकीन, वरना सुनते तो रहे थे कि बाहर आई है। रुखमा, आपका कोई मूड हो, में से कोई चाह रहा हो
नहीं तुसी करो ना पहले शुरू। मेरी तो आप शेरो शायरी ना ही सुने तो बेहतर है। रुखमानू में पिछले एपिसोड चिन्नियां जुगता कीतियां जो उन्होंने अपने कजन बुला लेने। यार वो कजन नहीं है, वो डायरेक्टर हैं कासिम। कासिम क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक सर। पहले तो ये बताएं कि आपने बाल कहाँ से करवाए इससे? सर बस खुद से हो जाते हैं, ये ऐसे ही शुरू से ही है। ऐसा समझ 2 महीने अगर आप बाल ना कटवाएंगे इसमें स्ट्रॉबेरी लग जाएगी। मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं कि ये फिल्म 100% कामयाब है। इंशाल्लाह। डायरेक्टर्स के हाथ मिलाने से पता चल जाता है। अच्छा। माशाल्लाह रोगनी नान जिड्डाते सर। भाई अगर आ गया बेचारा तो उसके साथ ऐसे तो ना करो ना। एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है, आपके शो पे आने का मकसद ही ये था। अच्छा आपको यानी कि आदत है कि हल्की हल्की होती रहे। सर लौरिया और पंजाबी हो गए तो मैं भी ये कहना चाहता था कि इनको स्ट्रॉबेरी शेक जरूर दूंगा, आपके लिए सालन जरूर प्रोवाइड करूंगा जो नान। लेकिन क्यों नहीं, प्लीज क़यामत तक आपको झुकते होंगी जब तक आप अगली फिल्म में मुझे कास्ट नहीं करेंगे। फिर उधर बात बंद। फिर उन्होंने नहीं कास्ट करना। आप जो भी कहेंगी हमने तो बर्दाश्त करना है। आप हुस्न का मुजस्मा है लेकिन सारे 20 रुपए जमा करके मैनू दो। क्यों? मैं फरहान भाई ने एक शर्ट लेके देनी है। वो बनेन पा के आ गए। स्टाइल नाम की भी कोई चीज होती है। ये स्टाइल है। स्टाइल है बनेन। अच्छा जी। ये बताएं सर, आप इस फिल्म के को प्रोड्यूसर भी हैं जी। ये टिच बटन का ख्याल आपको कैसे आया? ये कासिम, मैं और उर्वा बैठ के सोचते थे कि कोई फिल्म 1-2 स्क्रिप्ट्स आई। एक पहले स्क्रिप्ट पे बहुत सीरियस काम शुरू हुआ लेकिन फिर बीच में हमने कहा ये कुछ समझ नहीं आ रही। फिर फायजा इफ्तिखार जी ने लिखी है तो बस कोई 5-6 महीने इसकी वो स्क्रिप्ट डॉक्टर होती रही, गाने बनते रहे, बस एक प्रोसेस खुद ही उसने अपनी तरफ खींचा और हम बनाते चले गए और बनाते चले गए और बन गई। और बन गई है। और उसके बाद मैडम का ख्याल कैसे आया फिर आपको? मैडम का ख्याल जी, एक इसमें जो कैरेक्टर था लीड बड़ा मुश्किल ख्याल है ये। एक आम तौर पे आता बहुत से लोगों को है लेकिन कामयाब नहीं हो पाते। आप उन लकी में से हैं जो कि कास्ट भी कर रहे हैं। और सारा क्रेडिट इमान अली को जाता है। मैं भी एक्चुअली ऐसे ही गया था इनके पास, मुझे नहीं पता था लेकिन मैं ये सोच के गया था कि मैं मना लूंगा, लेकिन मैंने बड़े हक से बड़े मान से कहा और उन्होंने मेरा मान रखा। और ईमान अली जब स्क्रीन पे आती हैं तो हमारा भी वही हाल है जैसे इतने सबनु मौत पई हुई है। जज्बात के साथ आपने एक्टिंग कैसे की फिर? नेचुरल। अच्छा यानी कि फिल्म एक्टिंग ही नहीं करनी पड़ी उसको। नहीं मगर क्या आई एम श्योर ऐसा रोल तो नहीं होगा कि आपको मौत पड़ी हुई है फिल्म में, मगर फिर भी ये बड़ा टफ टास्क होगा अगर आप ऐसा सोचते हैं। नहीं, ईमान और मेरी बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है, हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती भी है और मुझे लगता है किसी भी हीरो को हीरो हीरोइन बनाती है और ईमान से अच्छा कोई हीरो बना नहीं सकता। मुझे ये बताइए, आपके मैंने इसके ही प्रमोशन के दौरान कुछ इंटरव्यूज देखे हैं। किसी एक इंटरव्यू के अंदर आपकी ये लाइन मशहूर हुई कि मैं लंडे के कपड़े पहनती थी, मैं अपने मियां से ज्यादा अमीर हूं। तो प्लीज पहले तो ये एक चीज क्लियर कर लें कि इस इंटरव्यू में आपने कौन सी ऐसी बात करनी है ताकि वो वाला हिस्सा अलग कर जो मर्जी कहना है कहो। आप कह दीजिए कि मैं टॉम क्रूज से ज्यादा हसीन हूँ। नहीं ऐसी मैं फालतू बातें नहीं करती। साड़ी बारी आई तो मुकर गए तो देखे ना ईमान जी आपने गलत कर दी। वैसे ये अभी तक ईमान जी आपके साथ चलता है क्यों? मगर ये आया ही क्यों था, चलता ही क्यों है? आया किसने सोचा था? ये सुना था एक जमाने में को अतर शहजाद ने शुरू किया था और उसके बाद एक्चुअली अतर शहजाद की गर्ल्स जो थी ना उनके साथ उन्होंने किया था ये। हाँ, और फिर उसके बाद वो तारिक अमीन को बड़ी पसंद आ गई बात और देन ही स्टार्टेड कॉलिंग मी जुमानजी आल्सो। ओके, ऐसी बातें बताते नहीं है मगर खैर। अच्छा ठीक है। तो ईमान जी वहां से आया हुआ है मगर इससे पहले जैसा मैंने कहा था बिकॉज आई नो कि बहुत सी फिल्मों के लिए आपको इन द लास्ट 5-6 years अप्रोच किया गया था एंड यू सेड नो टू देम। तो ये जिस तरह फरहान ने बताया कि ये जब आपके पास आए थे तो ये इनको यकीन था कि आप कर लेंगी, तो इन्होंने ऐसा क्या डिफरेंट किया जो कि बाकी सारे वो मुंह नहीं कर सके थे? किया था नहीं, वो उसने मुझे मना किया था नहीं बताना। मगर बताइए ना क्या ऐसा क्या था खास? कोई गाना सुनाया था फरहान ने? नहीं यार, दोस्त हैं तो फिर दोस्त। अच्छा, यानी कि इस वजह से की, यानी कि बाकी जो आप जानते हैं जो जिनको इनकार हुआ था कि वो दोस्त नहीं है यकीनन उनके अंदर वो बात नहीं थी जो फरहान सईद में थी। ये एक क्रेडिट जाता है। देखिए आप इससे बाद में जाके पूछ लेना। नहीं मैं नहीं, वो तो बहुत से और हैं जो पूछेंगे, मैंने तो अभी तक ट्राई नहीं की थी, मैं तो इसलिए पहले पूछ रहा हूँ। नहीं इतनी ट्राई नहीं की थी लेकिन ट्राई नहीं मैं नहीं था, वो आप मिक्स कर रही है वो खलील साहब। नहीं सर इनको नहीं उनसे तो प्लीज। क्या प्लीज क्यों?
बोलिए बोलिए, आप खुल के बोलिए। से बोलते हैं ना। नहीं ना, मैं अपने हिस्से वाला वेट कर रहा हूँ अभी। नहीं कुछ नहीं, हाँ नहीं तो हम भी काम करेंगे। मगर इस फिल्म के अंदर आप, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक टर्किश लड़की का रोल कर रही हैं। जी। तो वैसे क्या ये भी एक वजह थी कि आपने सोचा कि टर्किश तो हमारे पास एक ही शक्ल है ऐसी? टर्किश नहीं थी, बाहर की लड़की थी, और वो ये पहले स्क्रिप्ट लंदन में बेस्ड थी, फिर कोविड के वजह से, कोविड से थोड़ा पहले एंड देन ऑल लिटिल कॉम्प्लिकेशंस, तो उसको मूव करना पड़ा हमें टर्की में। लेकिन हाँ मतलब ईमान was always the first choice and it shows। कमाल है कि फर्स्ट चॉइस ही इनकी कामयाब ठहरी। एक बात और बता दूं कि वो ना उस कैरेक्टर में स्पेशल बात है कि वो हमेशा सच बोलती है, तो फिर मेरे अलावा कौन? आप सेट पे भी सच ही बोलती रही थी सारा? हाँ जी, इसलिए बेचारे तंग आ गए। अच्छा, क्या ये सच है कि फरहान तंग आ गए? ये बात सच है कि ये सच बोलती है, लेकिन हम तंग नहीं। आप तंग नहीं आए होंगे, I'm sure, वो तो इनको नहीं। ईमान देखिए, जो बात है वो मानने वाली है। अभी फिल्म में 3-4 दिन पड़े हुए हैं। मुझे एक बात बताइए, इस फिल्म में तमाम गाने क्या आपने खुद गाए हैं? नहीं वासे, बिल्कुल मैंने नहीं गाए। एक गाना मैंने खुद गाया था, वो भी मैं चाहता था कोई और गाए, वो मैंने डेमो रिकॉर्ड करके भेजा, जोनीता गांधी ने गाया, तो जब उन्होंने गा के वापस भेजा, फिर मैं कहा मैं आप ही गावांगा क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा गाया। मैं कहीं मैं मिस नहीं करना चाहता अपॉर्चुनिटी। लेकिन बहुत सारे सिंगर्स ने गाए हैं गाने, इसमें हुमैरा अरशद जी का गाना है, जो मीका सिंह का गाना है, आयमा बेग का गाना है, जाफर ने 2 गाने गाए हैं जो कि मुझे बहुत प्यारी आवाज़ उनकी लगती है, बड़ी फिल्मी आवाज़ है। बहुत सारे गाने हैं, बिकॉज बीइंग अ म्यूजिशियन मुझे नहीं लगता था इस गाने के साथ मैं जस्टिस कर सकूंगा। कुछ गाना है जिसमें बहुत कैरेक्टर चाहिए था आवाज़ में, तो वो मीका सिंह ने गाया। तो बस एक रोमांटिक गाना था जो मैंने गाया, क्योंकि वो मेरी आवाज़ इनको ही आता है। नहीं, वो मेरी आवाज़ पे ठीक लग रहा है। इसके ऊपर नहीं आपको ख्याल आया कि ये भी किसी और से करा लेता हूँ? वो मैंने कहा था किसी और से, मैंने कहा ना जोनीता ने जब गा के भेजा, मैंने कहा आधे से ज्यादा काम उसने कर दिया, अब खैर है, मैं भी गा देता। और उसके अलावा कॉम्पोजिशंस भी आपकी अपनी है या ये भी किसी और की हैं? कॉम्पोजिशन एड्रियन डेविड हैं जिन्होंने म्यूजिक किया है, नवीद निशाद ने एक गाना किया है कासिम की कॉम्पोजिशन के साथ मिलकर। एक पहला गाना जो है मूवी का वो मैंने कंपोज किया था, बाकी एड्रियन ने किया। एक हमने गाना मैं नहीं बोलती रिक्रिएट किया, वो हुमैरा अरशद जी को मैंने रिक्वेस्ट की और उन्होंने बहुत अच्छा किया। तो बस सब अच्छा, एक मुझे एज अ म्यूजिकल फिल्म लगती है। मगर दैट्स वेरी सरप्राइजिंग फरहान, क्योंकि गिवन आपका अपना एक कितना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है म्यूजिक का, और आपने दूसरों को ज्यादा खिलाया एज कम्पेयर टू कि इंसान खुद ही, क्योंकि आपको स्टोरी पता थी, तो वन वुड अज्यूम कि एक नेचुरल चीज है कि आप कॉम्पोजिशंस ही बना रहे हो सारी। वो हमें ऐसा स्क्रिप्ट के लेवल पे ही लग रहा था कि बिला वजह जो मोस्ट ऑफ द टाइम आता है ना कि फिल्म में जब गाने आते हैं तो लगता है कि बस गाना चाहिए था इसलिए आपने किया है। तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस थी जिनको सामने रखकर हम फरहान इतने अच्छे म्यूजिकल है, तो हम स्क्रिप्ट के लेवल पर ही वहाँ से वो सारे गाने जो हैं वो कंपोज करना शुरू हो गए थे कि सेट पर जाने से पहले हमारे हाथ में हमारा म्यूजिक था, इवन द इंटरवल सीक्वेंस। तो कसम भाई कौन सा फनकार जिसने बड़ा तंग किया आपको, रिटेक्स करवाई? ऐसी बातें थोड़ी करनी होती ये कर दो कि पता चले कि हम नहीं थे। हमारे काम की जो सबसे प्यारी बात है वो एक प्रोसेस है ना, हम थ्रू आउट उस प्रोसेस का हिस्सा होते हैं। प्रोसेस का तो ये हिस्सा है, पर तंग किसने किया? मेरी तबीयत इतनी खराब थी, लेकिन मैं कसम से इसलिए आया हूँ कि मुझे ये सब सुनना है, प्लीज। हमने तो कह दिया हमें ही सुनना है आप। इस फिल्म के अंदर इनके अलावा फिरोज खान भी हैं और सोनिया हुसैन भी हैं। अच्छा, वो हम जिस तरह टेलीविजन के लिए इतना रेगुलर काम कर रहे होते हैं कि पूरे साल में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2 से 3 सीरियल्स बना रहे होते हैं, तो इतना रेगुलर काम करने की वजह से हमारे जितने एक्टर्स भी हैं, ईमान के साथ हमने थ्रू आउट जिस तरह काम किया वो बहुत मुश्किल कंडीशंस थी सर्दी के पॉइंट ऑफ व्यू से। छोटे से टाउन में काम कर रहे थे ननकाना में, अच्छा होटल भी नहीं था, अच्छी रहने की जगह भी नहीं थी, कोई चीज़ अगर चाहिए तो 2-2.5 घंटे की एक ट्रैवल थी, मगर उस मुश्किल सिचुएशंस में भी हमने वो किसी ना किसी तरह से अच्छा काम निकाला। ये तो बड़ा आपने बताया कि ईमान और फरहान ने कितना अच्छा काम किया और कितना कोऑपरेट किया आपके साथ। इवन फिरोज, सोनिया, कवि साहब हैं, सुहेल अहमद साहब हैं। सबसे ज्यादा तंग किसने किया, आपने उसका जवाब अभी तक नहीं दिया। मुझे लगता है सबसे ज्यादा तंग मैंने सबको किया होगा। जी वो तो आप जल्दी। सबसे ज्यादा तंग किसने किया ना बताया, सबसे कम किसने तंग किया वो बता दो। यार कोई तंग करने वाला होता तो मैं ये बात करते जाता, तंग क्यों? सबके पास हमने खुली स्पेस रखी हुई थी, किसी ने किसी को सच नहीं बोलना चाहते वो, चाह रहे मैंने दूसरी फिल्म भी मिल जाए। कहने को तो वो मेरा कहा मान कर गया, जाते हुए भी मेरा वो नुकसान कर गया। बिजली हो गैस हो के मईशत या सियासत, हर शोबे में ही पैदा वो बहरान कर गया। महंगाई खत्म करने का जिसने कहा पिया, आकर हमें वो और परेशान कर गया। हाय वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी फरहान,
आपकी एक्टिंग को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है, स्पेशली आपका जो रीसेंट प्रोजेक्ट था मेरे हमसफ़र, वो काफ़ी पॉपुलर गया। तो एट एनी पॉइंट ऑफ योर सिंगिंग करियर आपने सोचा था कि एक्टिंग इज समथिंग जो आप कर पाएंगे? कभी नहीं सोचा, बल्कि जब शुरू में ऑफर्स होती थी तो मैं कहता था ये क्या है, मतलब मैंने तो कभी करनी नहीं है। बस वो जब बैंड छोड़ा तो मैंने कहा चलो अब अकेले हो गए, ये भी ट्राई कर लेते हैं। बहुत आई वाज लकी कि मुझे अच्छे प्रोजेक्ट मिले और बस, और आई वाज लकी कि मुझे अच्छे डायरेक्टर मिले। कासिम भाई, वैसे रुखमा भी फिल्मों में काम करना चाहती है, तो आप इसे फिल्मों में काम करवाएंगे या ड्रामों में? जरूर, क्यों नहीं। जरूर, तो मेरे बरी दंदल पै गई सी। मुझे वो सारी कॉन्वर्सेशन याद है, कैसे कोविड की वजह से फिल्म रुक गई, अगले स्क्रिप्ट तू नहीं आएगा तो फिर गल करांगे। कैसे भाई आपस में गल है, जितना चांस से भी ना मेरा ख्याल आज तुझे खो बैठे। अच्छा, इनको हमेशा ये लगता है जब भी कोई डायरेक्टर आते हैं ये ऐसी ही बातें करते हैं, इनको लगता है बहुत चांस बन रहा है मेरा। नहीं, मेरा चांस हैगा सी, वो कोविड आ गया, ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही नहीं करना। मगर नहीं, आपको क्या पता कल को कोई कासिम का तो क्या रोल देंगे इनको? आप अपनी बात करें, उनको छोड़े। मेरा तो वादा करके जाएंगे ना। अच्छा, मेरे बाजू पे नाम लिख के जाओगे, साइन करके जाओगे। मगर नहीं, वैसे क्या पता कभी कासिम का भी बुरा दिन चल रहा हो सकता है, तो कोई वो लव ट्रायंगल सोचे आपको, फरहान को और ईमान को लेके। जब हुमायूं सईद साहब ने आपको कास्ट किया उनके बुरे दिन थे। ये किस्मत अच्छी है, प्रोड्यूसर बैठे हैं, इतनी प्यारी हीरोइन बैठी हैं, तो मैंने बेटे वही बोला था, मगर मसला ये है कि तुम वो सुनते तो हो नहीं जो बोलता जाता है, तुमने तो सिर्फ जवाब देना है आगे से। मैंने कहा लव ट्रायंगल होगा, फरहान का, ईमान का और तुम्हारा। अच्छा जी, और सोचो वो क्या कहानी हो। मेरे फ्रेम के अंदर ही पता होगा लोगों को कौन से वाले हीरो ने मरना है। मगर डायरेक्शन में कमाल होगा कि वो 2.5 घंटे लोगों को बिठाए रखेगा। फिल्म में फिर कैसे पिया डन, वो इधर भी तो बैठ के लीड रोल कर रहा है। ये देखिए ना, ये जिन्होंने कास्ट करना है, क्या बात, जिन्होंने पैसे देने। रुखमा को भी कुछ चांस मिल जाएगा अगर? जरूर जरूर। अच्छा, वो सोच रहे हैं पता नहीं मैनू दूजी मिलनी कि नहीं। अगली फिल्म, लेकिन अब नेक्स्ट आपकी होगी फिल्म तो मैं इंशाल्लाह आपको फोन करके याद कराऊंगा। बिल्कुल ठीक, डन हो गया। तो आपको क्या लगता है किस किस्म की स्टोरी में शूट करेंगे? मैं डोरेमोन स्टोरी बन रही है, अच्छी स्टोरी में होंगे जिसमें ईमान जी होंगी, मेरे भाई होंगे, कासिम भाई, सारे होंगे। तो फिर पाकिस्तान के अंदर 2 ऐसे शोबे हैं जो बहुत ज़्यादा, जैसे पॉप आर्टिस्ट और जो हमारे कॉमेडियंस हैं, इन्होंने हमेशा दुनिया में बहुत ज़्यादा नाम पैदा किया, चाहे वो हम मोइन अख्तर या म्यूज़िक इंडस्ट्री में खान साहब, नुसरत फ़तेह अली खान साहब अभी तक हैं। तो कॉमेडी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैं और कैसर जब कराची में मिले थे बिफोर कोविड, ये फिल्म जब रिलीज हो रही थी, तो तभी मैंने इन्हें कह दिया था कि मैं, फरहान और उर्वा, हम अपनी अगली फिल्म के स्क्रिप्ट पर काम करना शुरू कर दिया हुआ था हमने। वो थोड़ी सी डिले ऑफ कोर्स पहली फिल्म की रिलीज की वजह से हो गई, वरना तो कैसर के पास शायद इस वक्त स्क्रिप्ट भी होता और वो बता रहा होता कि मैं तो दूसरी भी कर चुका। बस मैंने कोविड पे आ गया फ्रेंड। लेकिन अब नेक्स्ट आपने याद रखना, कोई मसला नहीं। फरहान भाई को मैं याद करवाता रहूंगा इंशाल्लाह। तो ईमान जी तो फिर मेरी वजह से दूसरी फिल्म भी कर लेंगे ना। फरहान भाई, ड्रामास माशाल्लाह आपके सबने देखे, ये आपकी पहली मूवी थी, एक्टिंग में थोड़ा बहुत फ़र्क था ड्रामा लेवल में और फिल्म की एक्टिंग में? फ़र्क तो जाहिर है था, लेकिन बस वही, मैं मेरे साथ मेरी जो टीम थी अराउंड, वो बड़े अच्छे लोग थे। ईमान मेरी लीड एक्ट्रेस थी, कासिम मेरा डायरेक्टर था, हमारे सेट पे सारे ही इतने अच्छे अदाकार थे कि बहुत मदद मिली। क्या बात। और मैंने इन्जॉय किया। मुझे लगता है कि फ़िल्म का मज़ा ये है कि जैसे ड्रामाज आप किसी घरों में शूट करते हैं, हम जहाँ जिस सेटिंग में शूट कर रहे थे वहाँ जाके 1-2 दिन ही लगे हैं तो हमें लगना शुरू हो गया हम वहीं के बाशिंदे हैं। क्या बात। तो वो कैरेक्टराइजेशन में आई थिंक हमें मदद मिली उससे। डिफरेंट तो था लेकिन मजे का था। मजे का। क्या बात। Controlling your anger at work is a really job. हाय हाय। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਪੜਿਆ ਸੀ। अच्छा। ਮੈਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਹ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਡ ਕੀਤਾ। अच्छा। ਰਾਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੋਹ ਪਾਵਾਂ ਜ਼ਰਾ। अच्छा। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਐਡਾ ਹੱਸੀਏ ਗੂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਹੱਸ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਬਸ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
असल गल हैगी कि कंट्रोलिंग योर एंगर एट होम इज अनदर जॉब। यार कैसी गल की उन्हें, बिल्कुल बड़ी उन्हें मैंने अगों गल्लां कीतियां, बोर हो गया। हाँ। मैं क्या कोई फिल्म देखने हाँ। पहुंच गया सिनेमे। ओके। वो थोड़े बिरा दा उन्होंने मजाक उड़ाया। क्यों? उन्होंने कहा रात के 3 बजे केड़ी फिल्म चलदी है। और मैं कहा पाकिस्तान है इत्थे 24 घंटे फिल्मां चलदियां ने। मैं कहा यार केड़ी फिल्म को वधिया आ रही है। मैं कहा जरा ज़हन मैं जरा इधर उधर करा। उन्होंने फिर कहा भी तुहाडे दोस्त ने वासिफ चौधरी साहब जी, मुंह शक्ल जैसी भी है तो दोस्त। मैं हैरान होया कि लोग तुहानू एडा नजदीक तो जानते। तो मैं क्या तुहाडे कोल जाके यार इन्फॉर्मेशन लवां। असल च ना ज़हन कुछ परेशान जिहा है क्योंकि मैं बेसिकली ते तफ्तीशी अफसर हां। हाँ। ते ड्यूटी मेरी सियासी लोगों नाल हुंदी है। आजकल यार बड़ा बोर करदे ने भाई, समझ नहीं आ रही भी ऊंट किस करवट बैठेगा। मैं क्या वासे भाई ने जाके पूछने जी जी भाई आजकल तो सुने फिल्मां दी भरमार है। बिल्कुल। पाकिस्तान दे विच नवीं स्क्रीनां बन रही ने जी, ते लोग माशाल्लाह मेहनत भी कर रहे ने जी। ते कोई तुहाडी फिल्म आ रही है? नहीं मेरी नहीं आ रही। कोई ऐसी फिल्म जेड़ी तुसी लिखी होवे ओदी तुहानू भी काम मिलिया हो? नहीं दोनों ऐसी नहीं है मेरे पास। आज वैसे फिल्म आई हुई है। ओ माशाल्लाह हुमायूं सईद साहब नहीं है। हुमायूं सईद साहब तो बाद अगर मैं किसी दा फैन होया ते जनाब दा फैन होया। अच्छा भाई यार एक ते गुलूकोस ने गुलूकार, एक ते गुलूकार ने, दूसरे बेहतरीन एक्टर ने। मैं पिछले दिनों इन्हां दा ट्रेलर देखिया माशाल्लाह। अच्छा That was supreme trailer. Supreme trailer. और तो मैंने लगा भी ये फिल्म जड़ी ये अपनी जगह बनाएगी 5 मरले दी। 5 महीने दी। हाँ 5 साल दी। भाई मौला जट तो बाद रस्ते खुल गए ने। तुसी फिल्मां बनाई जाओ ते लाई जाओ। भाਵੇਂ जी स्त्रियां दी भी आउण। भाई जवानी फिर नहीं चल सकती है तो हर फिल्म चल सकती है। यार तुहाडी फोटोग्राफी बड़ी कमाल है। मैं हैरान हाँ भी उस कैमरामैन ते भाई एडा उन्हें डिटेल वर्क कीता है। की कीता है? कैमरा वर्क। ओ कैमरा वर्क यानी हर चीज फोकस है माशाल्लाह। ते बरजाई भी फिल्मां च काम करदे हैं। बरजाई नहीं है और से देखो नीचे करो। मैं सोच रहा मैडम लो मैडम दी वालदा मोहतरमा दा जिड्डा वड्डा मैं फैन है दुनिया च शायद ही कोई हो। अच्छा। सारे सर सारे ही सर जी कमाल खातून एक थे इनोसेंट। मैं जी क्या बात इनोसेंट हम्बल क्या बात है सर। गुफ्तगू दा अंदाज ही वखरा है। हम्बल दा की मतलब होंदा है हम्बल। माशाल्लाह फिल्म इन्हां दी खुदा के लिए। उस तो बाद माशाल्लाह हुण जेड़ी अपना पोस्टर ते ट्रेलर चल रहे ने। टच बटन टच बटन टच बटन टच बटन नु मैं ते कदी हाथ ही नहीं लाया। क्यों? बत्ती आ रही हो तो मैनू करंट पै जांदा। मेरे नाल तुहानू जी खुशखबरी है तुहाडी फिल्म कामयाब है। कैन आई हैव ए सेल्फिश विद यू? सेल्फिश नहीं सेल्फी होता है। सेल्फी विद यू आई एम सॉरी अबाउट दैट। एक्चुअली ना मैं थोड़ा जिहा घबराया होया हैगा। बरजाई तुहाडी जिहड़ी है ना जी बड़ी मासूम खातून है। बड़ी जी सवेरे टक्कर मारी सू अचानक बस सालम तो झगड़ा हो गया लूण मैम कैन आई हैव वन सेल्फी विद यू बिकॉज़ आई हैव ऑन अ सोशल मीडिया। आई हैव ऑन अ नहीं यू हैव एन अकाउंट ऑन सोशल मीडिया। लेकिन मैडम मैं अकाउंट बना लिया प्लीज थोड़ी बड़ी मेहरबानी होती 400 रुपया तुसी जमा करा सोशल मीडिया नहीं वो मैं ना उत्थे पढ़े कोई अकाउंट आया सी ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਲੋਅਰ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਥਾਣੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁਜਰਮ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਇਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। How many times have I told you कि इस तरह की बातें यहाँ पे ना किया करो? I'm really sorry about that. Next time I'll be careful. Good. Thank you very much. Oh my God, so much English. Madam, I have lots of prayer for you and your family. भाई ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ऑनलाइन टिकटां जारी हो गई ने। पब्लिक कितने बैठी है? ये सामने क्या बैठी हुई है? अच्छा ये पब्लिक बैठी है। हाँ। तो मैं समझा डायरेक्टर ने धरना देता है।
वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी, अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सर फरहान से क्वेश्चन है। आई एम ह्यूज फैन। जब से आपका बैंड स्टार्ट हुआ था तब से मैंने आपसे ये क्वेश्चन करना था कि आप मैनेज कैसे करते हैं इतनी मल्टीटास्किंग, आप सिंगिंग और फिर टीवी पे ड्रामास और फिर अब फिल्म में। एक्चुअली जैसे हमने जब म्यूजिक शुरू किया था उस वक्त एल्बम्स का दौर था, फिर जब यूट्यूब और ये सब कुछ हुआ और एल्बम्स का दौर ख़त्म हो गया डिजिटल, तो मुझे लगता है जो म्यूजिशियन खाली म्यूजिक कर रहे हैं, एल्बम नहीं करते, तो बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। एक गाना रिकॉर्ड किया, फिर आपके पास बहुत सारे वीकडेज पे तो कॉन्सर्ट होते नहीं है, वीकेंड्स पे होते हैं। तो ये भी एक वजह थी एक्टिंग में आने की कि मुझे लग रहा था मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इतना कोई मुश्किल है नहीं मैनेज करने वाला, और मुझे वैसे भी एक जगह पे चैन नहीं आता, मैं करना चाहता हूँ कुछ ज़्यादा, तो इसमें हंसने वाली तो कोई बात नहीं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली हसन है और मेरा क्वेश्चन ईमान अली से है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ 버ਗਰ ਖਾ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਤ ਬਾਅਦ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। मेरा क्वेश्चन ये है कि फीमेल्स जो हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स का शिकार होती हैं हमारे माशरे में। लाइक मेरी क्लास फेलोज़ हैं फीमेल्स, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। मैंने देखा है कि जो होते हैं मॉडल्स वगैरह, वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अपना वर्क करते हैं, पूरा टास्क कंप्लीट करते हैं। तो वो कैसे अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करें और जो कॉम्प्लेक्स है उसको ख़त्म किया जाए? खत्म किया जाए ही नहीं ना, तो ज़्यादा काम ही नहीं करना पड़ा। लेकिन हाँ, कॉन्फिडेंस खुद ही होता है, या आप में होता है या नहीं। अल्लाह में आगे जब कॉन्फिडेंस होता है तो फिर कॉन्फिडेंस आ जाता है। मगर अगर ना हो तो कोई इसको तरीका नहीं है बेहतर नहीं तो अल्लाह मियां से बात करें, क्या उन्होंने आपका फोन ब्लॉक किया? एक वैसे एक तरीका है, मुझे ऐसा लगता है, अपने आप को एम्ब्रेस करें, ये समझ लें कि आप जो हैं, जो वही अपना आप दिखाएंगे तो वही बेस्ट है, कुछ और बनने की कोशिश मत करें। सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी और इन कॉम्प्लेक्स ये होता है कि इंसान कुछ और बनने की कोशिश करे। तो मेरा ख्याल है अपने आप को एम्ब्रेस करें, इज द बेस्ट सॉल्यूशन। बहुत सही। जी, तो 2020 का आगाज करते हैं। तो कासिम, आपसे स्टार्ट करते हैं। पहले कासिम साहब ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए, 3 लोग मौजूद, एक के साथ आप सेल्फी लेंगे, एक को आप मुस्कुरा के देखेंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। अच्छा, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नबील कुरैशी, बिलाल अशारी और नदीम बेग, 3 डायरेक्टर्स। तो सेल्फी किसके साथ लेंगे? बिलाल अशारी के साथ सेल्फी लेंगे। स्माइल किसको दे रहे हैं? और नबील को स्माइल दे दूंगा। बेग साहब को लिफ्ट से जाने का कह सकता हूँ, क्योंकि उनका मेरे करियर में इतना अच्छा इंपॉर्टेंट, उन्होंने हमेशा मुझे इतनी ज्यादा, उनको लिफ्ट से मुझे बुरा नहीं मनाएंगे मेरी किसी बात। ठीक है। नदीम बेग साहब, आपने करियर में बहुत जबरदस्त हाथ डाला था, इसलिए आपका फ्लोर आ चुका हुआ है, खत्म हो चुका हुआ है। चांद पे जा रहे हैं, एक स्पेस रॉकेट में बैठ के किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ाएंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। तो किसको अपने साथ ले जाके चांद पे छोड़ देना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सोनिया हुसैन और हानिया आमिर। अच्छा, मेरा ख्याल है आप रह जाएंगे। वो दिन को आना पड़ेगा वापस। सोनिया को ले जाऊंगा। सोनिया को ले गए, ठीक है। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं जरजीत सीजा और इरफान मलिक। ना करने वाली गल होगी। सर क्या कर रहे हैं, मतलब क्यों कश्ती नहीं डूबेगी अगर ये दोनों साथ होंगे तो? नहीं, कश्ती तो है ही नहीं भाई, ये तो लाइफ जैकेट देनी है। तो सर लाइफ जैकेट आपकी नहीं उतार सकते, आपकी नहीं उतार सकते, वो आप 1200 शो में कोई नहीं उतार सकता। तो फिर मैं इरफान साहब को, इरफान मलिक साहब को दे दें आप लाइफ जैकेट। मेरा भी यही ख्याल है। ठीक है। फरहान भाई जी, एक बायोग्राफी पढ़ना लाजमी है, इनमें से किसकी होगी वो बायोग्राफी जो आप पढ़ना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है शाहिद आफरीदी और शोएब अख्तर। शोएब अख्तर की बायोग्राफी होगी वो। ये बताइए, आधी रात का वक्त है, आप शदीद बोर हो रहे हैं, आपके फोन के अंदर एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए आप इनमें से किन को करना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास है महविश हयात और माहिरा खान। महविश हयात होंगी वो। लिफ्ट के अंदर आप भी एंटर हुए, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है फवाद खान, अली जफर और हमजा अली अब्बासी। तो सेल्फी किसके साथ है? जनरल नॉलेज दें। ओए होए, जनरल नॉलेज पे चले गए हैं। निजाम शमसी का गर्म तरीन सियारा कौन सा है? गर्म तरीन सैटर्न? नहीं। I think Mars. No. नहीं? Really? तो जा सकते हैं। आप अगले सवाल पे चलते हैं, इसका जवाब नहीं कभी हो पा रहा। पाकिस्तान का पहला सिक्का कब जारी हुआ?
जो तो टास होना। आप चाहे तो सवाल वापस जा सकते हैं। जी सेल्फी फवाद के साथ ले लो। स्माइल किन को दे रहे हैं? स्माइल अली को दे दूंगा। ठीक है, और फ्लोर आ गया है हमजा अब्बासी का। और हमजा को कहूंगा कि यार सर ये बताएं, चांद पे आप भी जा रहे हैं, किसी को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। ओके, तो किसको आप चांद पे छोड़ देना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हिना अल्ताफ और हदीका कियानी। ये कैसी ऑप्शन है? एक बॉल में लूज भी फेंकता हूँ। हिना अल्ताफ को छोड़ दिया, ठीक है। सर ये बताइए, टाइटैनिक पर जा रहे हैं, 2 वीआईपी पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास है डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और शीरी मजारी। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान, इट विल बी अ फन ट्रिप। इट विल बी अ फन ट्रिप विद डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान। सर ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फिरोज खान, हुमायूं सईद और हानिया आमिर। हानिया आमिर? हानिया आमिर बच गई जी। ईमान जी, अच्छा खासा मैं हंस रही थी। अच्छा चलो ईमान बताइए, एक बायोग्राफी आपने भी लाजमी पढ़नी है, किसकी होगी वो बायोग्राफी जो आप पढ़ना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं राना सनाउल्लाह और जनाब उस्मान बुज़दार। पढ़ना तो मैं दोनों की चाहूंगी, मैं जानना चाहती हूँ वो है कौन। पंजाबी मतलब प्लीज। किसकी पढ़ेंगी? उस्मान बुज़दार। उस्मान बुज़दार कुछ समझ नहीं आया। है उस्मान बुज़दार साहब आपकी बायोग्राफी पढ़ना चाहती है, शायद इसी चक्कर में वो लिख भी दे। ईमान पढ़ना चाह रही हैं। ये बताइए मैडम, आधी रात का वक्त है, शदीद बोरियत का आलम है, एक कॉल का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए इनमें से किन को करनी है आपने? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है मौलाना फजल रहमान और जनाब कायम अली शाह। यार मतलब कैसी अंधेरी रात है। कभी किसी दूसरे खुशी का भी सोच लिया करें। कायम अली शाह। कायम अली शाह साहब होंगे वो। ओए। एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है फवाद खान, फहद मुस्तफा, शान शाहिद, आपके 3 हीरोज। तो सेल्फी किसके साथ है? मुझे ये पता है कि मैं लिफ्ट से उतरवा दूंगी शान को। ठीक है। सेल्फी ठीक है, मैं फवाद के साथ। ठीक है, फवाद खान से सेल्फी हो गई। बस उसको स्माइल देके खुदा हाफिज़ फहद मुस्तफा के साथ स्माइल है और शान शाहिद को इन्होंने कहा है कि फ्लोर आ गया होगा। ये बताइए, चांद पे आप भी जा रही हैं, किसी को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उसको वहीं छोड़ेंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। तो किसको आप चांद पे छोड़ देना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सोनिया हुसैन और उर्वा हुसैन। मैं आप ही होते रहे जवानी वापस भेजो। नहीं, आप नहीं रहेंगे, आप तो वहीं पे हैं। किसी एक को छोड़ना है आपने। इस सवाल के बाद तो तानू छड्डन दा दिल कर यार सोनिया को छोड़ के आना सोनिया को छोड़ दिया है। उसको तो सब लोग उधर छोड़ आए हैं, बहुत बुरी बात है। बहुत बुरी बात है। इट्स नॉट बिकॉज हमने फिल्म साथ की है, ये मैं ऑडियंस में बोलना चाहती हूँ। बिल्कुल नॉट बिकॉज हमने फिल्म साथ की है, लेकिन मुझे पता है वो बहुत अक्लमंद है एंड शी विल फिगर समथिंग आउट और उर्वा को वापस लाना पड़ेगा। सोनिया हुसैन को आपने फिलहाल चांद पे छोड़ा हुआ है, ठीक है। हाँ जी। टाइटैनिक पर जा रही हैं, 2 वीआईपी पास है, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। वो कौन होगा जिसको ईमान अली अब अपने साथ टाइटैनिक पे लेके जाना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब आसिफ अली जरदारी, जनाब शेख रशीद अहमद और जनाब शहबाज शरीफ। ओह माय गॉड। शेख रशीद, बिकॉज आई थिंक ही इज वेरी फनी। तो इसका हम शुगल तो लगेगा ना उधर, बातें तो मजे की। हाँ मैडम, डूबती कश्ती में आप भी सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आप किसी की जान बचा सकती हैं। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फिरोज खान या फिर फरहान सईद। फरहान सईद। फरहान सईद, 1 सेकंड नहीं लिया आपने। फरहान, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। ईमान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू कासिम।